सर, अभी संसद में जबरदस्त बवाल हुआ है। मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीवीजी राम जी कर दिया गया है और कई सारे बदलाव भी हुए हैं। 100 दिन के जगह 125 दिन अब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, जिसके बदले पैसे मिलेंगे। विपक्ष इस पर बवाल खड़ा कर रहा है। संसद के बाहर हमने देखा नारेबाजी हुई, धरने पे बैठे और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं इन सब मुद्दों को? देखिए, काम करने वाले जब काम करेंगे ना, और वो काम जब अच्छा होगा और कारागार साबित होगा, तो आपके दुश्मन कहीं खड़े हो जाएंगे। वही हमें संसद के अंदर देखने को मिला। मनरेगा जो बिल, जिसका नाम भी बदल के जी राम जी किया गया, उससे भी इनको आपत्ति। राम के नाम से तो खैर इनको शुरू से ये आपत्ति रही है, नहीं तो राम को कभी काल्पनिक नहीं बोलते ये लोग। और राम के नाम से ही ऐसे लगता है कि इनको ऐसा खौफ बैठ चुका है राम जी के नाम से, कि जैसे राम जी ने इनकी कब्रें खोद दी हो। ठीक है जी, वो कब्र इनकी खोदने की बात कर रही थी मोदी जी की, इनकी एक राजस्थान की महिला अध्यक्ष थी, तो उसको तो समझाने की जगह प्रियंका वाड्रा ने तो हाथ ही साफ कर लिया कि भाई हम तो जानते ही नहीं कौन था, हमारी रैली में कौन आ गया। मैं तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम्हारे राजस्थान के अंदर महिला अध्यक्ष के पद पे कौन बैठी है महिला मोर्चा के अंदर। तो ये तो कहने वाली अलग ही बात होगी। दूसरी बात है जी राम जी मनरेगा बिल वो हुआ, उसके अंदर ये देखो कि क्या क्या चेंजेस हुए। इनको चेंजेस से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जैसा कि सुनने में आया कि 100 बंदों को अगर रोजगार इनके कार्यकाल में मिलता था, तो 95 जो होते थे वो इन्हीं के बंदे होते थे। अच्छा। नकली आधार कार्ड, नकली ये भ्रष्टाचार चरम सीमा को छू रहा होता था। जो उसका बजट निकलता था मनरेगा का, वो इन्हीं के बंदे डकार जाते थे। खुद इनके राजीव गांधी पिताश्री ने ही बोल दिया था कि हम पता नहीं 100 रुपया 1 रुपया भेजते तो 85 पैसा 10 पैसा जाता है और शायद 85 पैसा खा लिया जाता है, 90 पैसा खा लिया जाता है। तो ये तो इनके पिताजी ने खुद ही कहा था। आज कोई माई का लाल कह दे कि नरेंद्र मोदी अगर 6,000 रुपया सालाना कृषि कल्याण के तहत भेज रहे हैं, तो वहाँ पे 4,000 जाता है उनके अकाउंट में जाता है। जनधन खाता खोल दिया मोदी जी ने, पहले आधार से लिंक करा दिया, पैसा डिच उनके अकाउंट में, बिचौलियों को खत्म कर दिया। तो काम करने वाले और नाम बनाने वाले फर्क होता है। जैसे कि मनरेगा में 100 दिन काम करने का मौका मिलता था, जिसके बदले पैसे मिल जाते, अब सरकार ने 125 दिन कर दिया। कुल मिला के अगर हम ऐसा समझे कि अब 4 साढ़े 4 महीने तक लोगों को काम मिलेगा, लेकिन गड़बड़ी कहाँ आ रही है? विपक्ष नाम बदलने पर बड़ा जोर डाल रहा है, ये काम नहीं देख रहा है कि 100 के जगह 125 दिन हो गए, कामों में फिर से साफ सफाई होगी, लोगों को पैसे मिलने चालू होंगे। नाम को लेकर सिर्फ बवाल मचा हुआ है। नाम क्यों बदला? इनको नाम से ही आपत्ति है और किसी काम से इनको आपत्ति नहीं। काम तो इन्होंने देखा कहाँ? इनको धारा 370-35 में संशोधन किया मोदी जी ने की सरकार ने। इन्होंने पत्ती जला दी, खून की धजियां हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे वो धारा 370-35 से संशोधन होने के बाद काम देखो वहां पे क्या हुआ। चिनाब ब्रिज बन के तैयार हुआ, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हुआ, तुम दोनों बहन भाई जाके बर्फ में खेल के आए। तो इनको ये नहीं देखना है कि जो निर्णय मोदी जी ने लिया वो क्यों लिया, और उसका निर्णय लेने के बाद नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा। और फल इतना अच्छा होगा तो हर बंदा कहेगा भैया करो। आज जाकर देखो, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गई हमारी, आज वो पत्थरबाज गायब हो गए कश्मीर से। तो ये काम अच्छा नहीं हुआ क्या? तिरंगा लाल चौक पे फखर से लहराया जा रहा है। इनके कार्यकाल में तो पाकिस्तान के झंडे लगते थे, नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज माई का लाल कोई पैदा नहीं हो रहा कश्मीर को पाकिस्तान बनाने वाला। तो इन्होंने तो आपत्ति जतानी है, और ऊपर से प्रियंका वाड्रा वहाँ पे बयान दे रही है कि गांधी जी हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे परिवार जैसे थे। अरे उनके खुद की बच्चे जो थे, उनको भारत का कोई बंदा नहीं जानता आज के में कहाँ रह रहे हैं, कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिनको वो सरनेम दे गए, जिनका सरनेम यूज करके गांधी परिवार बन करके आज तक राजनीति में बैठा हुआ है, वो कहते हैं परिवार का हिस्सा ही नहीं थे। आज तो गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी, जो जाते जाते हे राम बोल गए, हे राहुल, हे राजीव, हे इंदिरा, हे नेहरू नहीं बोल के गए जाते थे। तो उन्हें भी पता चल गया था कि राम ही सत्य और सत्य ही राम है। और वो राम के नाम पे अगर गांधी जी की जगह मनरेगा की जगह पे रखा जा रहा है, तो ये फक्र की बात है हमारे लिए। बिल्कुल फक्र की बात है। मनरेगा में जो है 80% सेंट्रल देती थी और 20% स्टेट को देना पड़ता था। अब विपक्ष इस पर भी बोल रहा है कि भाई स्टेट क्यों देगा 40%। तो ये तो खुशी की बात है, ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 19 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। उनको चिंता नहीं है कि हमारी राज्य मुख्यमंत्रियों पे भार पड़ जाएगा, केंद्र के पास तो बहुत पैसा दे सकते। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने नहीं बोला, क्योंकि उनको देश को समृद्ध बनाना है। उनको 2047 का जो नरेंद्र मोदी का विजन है विकसित भारत का, उसको बनाना है। लेकिन विपक्ष, जिसको मैं दूरबीन से छत पे खड़ा होकर भी देखूं, तो 3 राज्यों की जगह चौथे राज्य में नजर नहीं आ रही। उनको चिंता हो रही है कि राज्य पे भार पड़ेगा। तुम ये देखो कर्जा कैसे मांग रहा है मोदी जी से, कर्जा सोचो
तुम्हारे कर्नाटक के अंदर जो जेंजी सड़कों पे उतर गया रोजगार के लिए, उसके रोजगार का सोचो। हिमाचल में जो शौचालय पे तुम टैक्स लगा रहे हो उसको कैसे खत्म करना उस पर सोचो। राहुल गांधी जर्मनी में जाकर के BMW चला रहे हैं। भारत में कभी भारतीय मेड इन इंडिया कंपनियों में जाते देखा? TVS, बजाज में, KTM पे या रॉयल एनफील्ड में जाते देखा कि भैया मेड इन इंडिया को थोड़ा प्रोत्साहित कर दूं, लोग उसको खरीदे कि भाई राहुल गांधी जी अगर TVS की स्कूटी पे बैठ रहे हैं तो भैया हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हमें लेनी चाहिए। मोदी राहुल गांधी जी अगर बजाज की बाइक पे बैठ रहे हैं तो हमें भी बाइक खरीदनी चाहिए। वो बैठ रहे BMW में, मिडिल छोड़ो, ऊपर मिडिल क्लास की औकात नहीं है 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ले, तो किन लोगों के लिए BMW चला रहे हो तुम? राहुल जी, जो बदलाव हुआ उससे तो मैं पूरी तरीके से मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन नाम बदलने के पीछे ये राजनीति भी तो हो सकती है, क्योंकि नाम बदलने की क्या वजह है? इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। महात्मा गांधी नाम खराब भी नहीं था, मनरेगा जब नाम था, अब तो जी राम जी कर दिया गया। ये जवाहर कौर नाम बेकार था क्या? जवाहर नेहरू कौर जो थे, कौर अपने ब्राह्मण जो थे, ये अपने आप को कहते हैं हम, ये नाम बेकार था ना, गांधी क्यों लगा दिया साथ में? यार आजकल लोग बिना मतलब के पानी का गिलास नहीं लेते किसी के हाथ से, इन्होंने सरनेम ले लिया और उसको चलाते चले गए। आप बताइए, इंदिरा गांधी जी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी गांधी। और उनका नाम तो हस्बैंड के परिवार के साथ होना चाहिए ना, कि बिल्कुल गैंडी होना चाहिए था। गांधी कहां से हो गया? अगर मैं कहता हूं खान नहीं था, फिरोज गैंडी था, तो फिर इंदिरा गैंडी होनी चाहिए थी ना। इंदिरा गांधी कहां से हो गई? जो एंटीनो माइनो, एंटीनो गांधी होती, एंटीनो नेहरू होती, या एंटीनो गैंडी होती, एंटीनो गांधी का की जगह सोनिया गांधी हो गई। तो नाम बदलने की परंपरा जो तुम लोगों ने चालू करी है वो तो खत्म कहां से होगी? और तुम्हारे नाम कहां से हुए? एंटीनो माइनो आकर के भारत में बन गई सोनिया गांधी। ये भैया जी जो उपलब्धि तुमने दिया वो तो फिर प्रभु का नाम है, और वो तो कोई आज का नहीं है। जब ये राजनीति भारत में होती भी नहीं थी, आदि अनादि काल से राम का नाम चला आ रहा है। सुख हो दुख हो, दुख हो तो बंदा कहता है हे राम, और खुशी हो तो कहता है हे राम। क्या बात है? तो राम का नाम तो जब पैदा हुआ तब भी चल रहा है, और जब संसार से जाता है तब भी चलता है राम राम सत्य। तुम्हें राम के नाम से आपत्ति हो रही है, और हो भी सकती है क्योंकि राम को काल्पनिक कहने वाले तुम थे। विपक्ष कह रहा था कि ये महात्मा गांधी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, महात्मा गांधी के नाम को बदला जा रहा है। हाँ, महात्मा गांधी जी को 3 से 4 गोलियां मार दी गई, अस्पताल ले जाने की जगह पे ये वहां पे खड़े रहे, तमाशा देखते रहे, अस्पताल नहीं दिखा इनको, वो हे राम का नाम जपते रहे, तब नहीं दिखा। गांधी जी का नाम ही यूज करके यूनिवर्सिटी बन गई पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बनाते हैं, महात्मा गांधी एयरपोर्ट बनाते हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, महात्मा गांधी चिकित्सालय बनाते हैं। नाम अपने अमर करने थे इन लोगों ने। और क्या किस लिए अमर किया? बहुत अच्छा काम किया था भारत में। नेहरू जी ने देश को काट दिया और यूनिवर्सिटी बना के अब बन गए भाई मैं तो नेहरू था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, मैं इंदिरा गांधी थी। राजीव गांधी ने हत्या करा दी सिखों की, और मैं राजीव गांधी था। अरे तुमने किया क्या? यूनिवर्सिटियां तुम्हारे नाम से चल रही हैं, एयरपोर्ट तुम्हारे नाम से, आज सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम बन जाए, सरदार पटेल की प्रतिमा बन जाए तो तुम्हें दिक्कत होती है। वो सरदार पटेल ने भारत के कितने टुकड़ों को समेट करके ये समृद्ध भारत बनाया था। इसलिए स्टैच्यू ऑफ जो बनाया गया, सबसे बड़ा भारत का जो स्टैच्यू बनाया गया यूनिटी, वो सरदार पटेल का इसलिए बनाया गया। अब तुम तो बनाओगे कि नेहरू जी को खड़ा कर दो पुतला बना करके। क्या काम किया उन्होंने देश के लिए? गुलाब का फूल लगा करके बोल दिया मैं चाचा था, इसलिए उनको पूजना जाना चाहिए। मैं तो नहीं मानता इस चीज। नाम बदलने के पीछे और कोई गलत मंशा नहीं है। हम अपने घर को भी, पुराने घर को भी रंग रोगान करते हैं, नया बनाते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ उसको पेश करते हैं। इस स्कीम के पीछे भी आप ऐसा ही समझिए, इस नाम बदलने के पीछे कि श्री राम जी के नाम से अगर कोई योजना हो रही है तो ना ही कुछ गलत होगा, और नई ऊर्जा से काम होगा, नए आयाम के साथ, नए लॉजिक के साथ काम होगा, और अच्छा होगा, लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा। श्री महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, हैं और रहेंगे। उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये हमारा सनातनियों का देश है। राम के नाम पे पत्थर भी तर जाता है। सरकार का मोटिव ये सिंपल सा होता है कि अगर जहाँ पर भगवान का नाम होते हैं, हम लोग थोड़े से सॉफ्ट वाले होते हैं, थोड़े से धार्मिक हैं हिंदू, मतलब हमारे देश के लोग, तो ये होता है कि जहाँ पर भगवान का नाम होता है तो वहाँ पे जेन्युइनली काम होता है। ये होना भी चाहिए। अगर हम अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं या समझते हैं, ये ठीक है, ये इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मनरेगा में जैसे कि 100 दिन के लिए लोगों को रोजगार मिलता था जिनको ज़रूरत होती थी, यहाँ पे सरकार ने 125 दिन कर दिया है। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। अब स्टेट 40% देगी और सेंट्रल 60% देगी, ये भी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन नाम बदलने पर क्या आपको लगता है? ये तो ऑब्वियसली ये राजनीति है ना। फिर मनरेगा नाम में कोई परेशानी नहीं थी जिसमें महात्मा गांधी का नाम था।
चेंजेस तो प्रकृति का नियम है ना, हम हर चीज़ को चेंज करते हैं, नया नया रूप रंग देते हैं ना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कुछ ना कुछ मैटर चाहिए ही चाहिए। काम से मतलब है ना, काम हो रहा है ना, बेटर होगा, अच्छा होगा, दिक्कत क्या है? सवाल ही मुझे नहीं समझ आ रहा है कि नाम बदलने में, क्या आपको राम जी के नाम लेने में दिक्कत हो रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, महात्मा गांधी है, महात्मा बाजी हमारे नोट पे हैं, हर मोमेंट हर क्षण हमारे साथ हैं, उनसे किसी को कोई विरोध नहीं है। विपक्ष को तो परेशानी है ना, विपक्ष संसद के बाहर हमने देखा कि धरने पर बैठ गया और नारेबाजी होने लगी संसद के देखा, कल देखा मैंने कृषि भवन के बाहर बहुत सारे नारेबाजी हो रही थी। मतलब क्या आप काम कर सकते हो ना, आप काम पे फोकस करिए ना, इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों करना है? क्यों करना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, कुछ ऐसी भाषा गलत नहीं है, ऐसा कोई नाम में गलत नहीं है, कुछ नहीं है। हर कोई बोलेगा तो एक भावना के साथ करेगा, काम के साथ, काम के पैशंस के साथ एक जुड़ाव रहेगा कि भगवान के नाम से वहाँ पर गलत होने से भी बचेगा, सबको अपना रोजगार मिलेगा, अपने हक का पैसा मिलेगा, सारी चीज़ बेस्ट होगी। यकीन मानिए हमारी जो सरकार है वो इतने 140 करोड़ जनता है मेरे भाई, इनको चलाना है, सबका देखना है, तो सारी चीज़ों को बांध के रखेंगे कैसे? तो हमें कुछ तो वो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइएगा मैम कि विपक्ष के सांसदों ने भी इस मुद्दे को उजागर किया था कि पहले जब 100 दिन काम मिलता था उसमें कई सारे लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी, कुछ घोटाले और घपले होते थे बीच में। अब इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि ऐसा होता है निचले स्तर पर, गांव के लेवल पर, ग्रामीण स्तरीय पर ऐसा होता है। तो सरकार अब क्या नई चीज़ें लाएंगी जिसमें ये गड़बड़ी ना हो? शायद इसीलिए पूरी योजना को शायद मेकओवर हो रहा है, नाम के साथ काम में भी और कंसिस्टेंसी आएगी, काम भी अच्छा होगा। जो चीज़ें जो गड़बड़ होती आई थी शायद अब नहीं होगी, उस पर फोकस किया जाएगा। चीज़ वही है, शुरुआत वही से की जा रही है कि अगर नाम बदला जा रहा है तो काम करने की ढंग भी बदलेगा, रीत बात भी बदलेगी। जो गड़बड़ी हुई है वो अब नहीं होगी, उस पर फोकस किया जाएगा। और देखिए मेरे भाई, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा काम चलता है, कहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत होना बहुत लाजमी है। हम 5 लोगों के परिवार में भी ऊपर नीचे हो जाता है ये पूरा। लगा महात्मा गांधी का अपमान है ये? नहीं, कहाँ से अपमान है भाई? महात्मा गांधी हमारे दिल में रहते हैं, हर किसी की सांस में बसे। महात्मा गांधी तो हमें बोले ना पहले, महात्मा गांधी जेब में रहते भाई, उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं। एक क्या प्याली चाय भी नहीं मिलती उनके बिना, तो उनसे क्या ही दिक्कत होनी है हमें? वो हमारे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, है और रहेंगे, है ना। राम जी हमारे दिल में है, अगर हमारे काम में उनका नाम आएगा तो क्या दिक्कत है भाई? क्या नाम है सर, कहाँ से आप? मैं फतेहपुर यूपी से आया हूँ और एडवोकेट इशरत खान फतेहपुर। देखिए ये सरकार है, सरकार अपने हिसाब से नाम को चेंज करती है, लेकिन मनरेगा एक ऐसा नाम था जिससे लाखों करोड़ों गरीबों का काम हो रहा था, उनकी मदद हो रही थी, तो उनका भला हो रहा था। अब मनरेगा एक फेमस चीज हो चुकी थी जी। राम जी से कोई नुकसान नहीं, राम जी तो हमारे हिंदुस्तान के किंग हैं, हम उनको मानते हैं कि राम जी हैं वो, हम उनके नाम को क्यों एतराज़ करेंगे? लेकिन सरकार नाम क्यों बदल रही है? नाम ना बदले और कुछ ले आए, राम जी के नाम से और कुछ ले आए। 100 दिन के बजाय 125 दिन अब लोगों को नौकरी मिलेगी और पैसे मिलेंगे, तो वो ठीक है ना? नहीं तो सरकार अब जाए 125 100 दिन के जाए 150 दिन कर दे। हम कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो कहेगी हम 200 दिन कर देंगे। कुछ नया करिए, कुछ नया लेकर आप आइए, कुछ नया लेकर आप आएंगे तो जनता के प्रति आपकी वो चीज़ पहुंचेगी कि कम से कम ये पार्टी हमारी, सरकार हमारी। आपको केवल नाम बदलने पर तकलीफ हुई है, बाकी जो अमेंडमेंट नया लाया जा रहा है उसमें कोई परेशानी नहीं? नाम बदलने में कोई तकलीफ नहीं, क्यों ना नाम बदलने में तकलीफ होगी? आपने कहा ना भी कि नाम क्यों बदला जा रहा है? नहीं, सरकार बदल रही है, हम क्यों कहेंगे? हम तो राम जी को मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, राम जी को भी मानते हैं। राम जी हिंद के इमाम हिंद हैं राम जी, तो उनको क्यों ना मानेंगे? लेकिन जो राम जी के ऊपर राजनीति हो रही है ये ना होना चाहिए। आप राम जी के ऊपर राजनीति कैसे? आप राम जी के नाम से आप कोई योजना ले आइए। 70 साल से कांग्रेस पार्टी खानदान पे राज है, वो ठीक है। इस योजना में अगर राम जी का नाम आ गया तो फिर क्या तकलीफ है? आपने कहा ना राम जी के नाम पर कोई और योजना ले आई, इस योजना में राम जी का नाम आ गया, क्या दिक्कत है? एक नंबर तो है। नाम बदलना है ना, नाम क्या बदलना है? चलिए मान गए आप नहीं है राम जी, अब राम जी के आगे तो हम कुछ ना बोले, राम जी नंबर 1, अगर उनका नाम है तो सो ओके, हम संतुष्ट। तो विपक्ष वाले संसद के बाहर बैठकर धरना क्यों दे रहे हैं, नारेबाजी क्यों हो रही है? अब ये हाई कमान और बड़े नेता जाने, हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता है और इतनी बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि इतना क्या किस हिसाब से वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, अब इतनी हाई लेवल की बात को नहीं जानते हैं। लेकिन हम भी राम को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने। आप छोटे आदमी हैं, आपने कहा आप अधिवक्ता हैं,
अधिवक्ता क्या छोटा आदमी होता है? आपके सामने तो लोग हाथ जोड़कर छोटे से कार्यकर्ता है। अधिवक्ता एक अलग चीज़ हो गई, अधिवक्ता एक कानून हो गया, कानून के उसके जानकार हम होने। लेकिन एक पार्टी लेवल की अगर बात आएगी तो छोटे से कार्यकर्ता है, उस पर हम लोग नहीं बात कर सकते। अच्छा, विपक्ष कह रहा था कि मनरेगा जब कानून बना है तो कई सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है, 50 दिन काम करवाया जाता है, फिर 50 दिन उनको घर बैठने के लिए कहा जाता है, तो ये गड़बड़ी और घपलेबाजी भी हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये कब से गड़बड़ी हो रही है? सालों से गड़बड़ी हो रही है ना। जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस को 14 के पहले से गड़बड़ी हो रही है, ये जब से लागू हुई जब से गड़बड़ी हो रही है। जब से लागू हुई तब से ग्रामीण स्तरीय पर ऐसी चीजें होती है। क्या लगता है आपको, कोई कानून आ जाए तो हर एक जगह सही तरीके से फॉलो होता है क्या? अगर गड़बड़ी हो रही है, 2000 के बाद गड़बड़ी ना होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार हमारी बैठी ऐसा कानून लगा दे कि पूरा रोजगार सबको मिले, लगा दे। कोई हम लोग उसका एतराज थोड़ा करें, विरोध थोड़ा करेंगे, सबको रोजगार मिलना चाहिए, लगाए। अब मान लीजिए कि पहले क्या हो रहा था, आप कैमरा लिए इस टाइम आप खड़े हैं, कल को आपका प्रोड्यूस कर रहे थे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और आपको हटा दिया, तो दूसरा अगर मान लो आपकी जगह आके तो अच्छा काम करते तो दिखाए। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि मनरेगा कानून क्यों लाया गया था? अब मनरेगा मजदूरों को, जो बेचारे गरीब थे, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए देहात के लिए ये योजना लाई गई थी कि घर बैठे, हाँ, कि कम से कम उनको मजदूरी में। अभी कोरोना आपने देखा, यही मनरेगा काम आया था, तो इससे मजदूरों का फायदा हो रहा था, उसमें कोई सरकार का तो नहीं था। अब सरकार इस योजना को बंद थोड़ी कर रही है, अब तो और दिन बढ़ा दिया है, 100 की जगह 125 हो गया है। सीधा अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं सरकार। और नहीं, और दिहाड़ी के हिसाब से भी पैसे मिल रहे हैं कि डेली आपको पैसे मिलेंगे, तो ये तो बहुत नहीं खुशी की बात है। नहीं तो अगर योजना में उन्हीं ने पैसा मान लीजिए 240 रुपए था, 400 कर दिया है, 300 कर दिया है, तो गरीब लोगों का फायदा हो रहा, बढ़ा दे, अच्छी बात है। दूसरी सरकार आए वो बढ़ा के दे, अरे कम से कम गरीब लोगों का फायदा तो हो जाए उस चीज़ योजना से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।